नमस्कार दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि कस्टमर आपके पास में जरूर आए, आपको ज्वाइन कर ले, कस्टमर आपसे सर्विस ले ले, कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ले ले, कस्टमर आपसे डील ले ले? ये हो सकता है, लेकिन आपको 5 सवालों के उत्तर अपने पास में रखने पड़ेंगे और वो जो सवालों के आंसर है वो जबरदस्त होने चाहिए, तब जाकर कस्टमर आपसे जरूर कनेक्ट होगा। 99.9999% चांस, क्योंकि 0.01% तो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने इन 5 प्रश्नों के उत्तर दिए, क्योंकि ये जो 5 प्रश्न ये पूछने का मतलब ही है कि कस्टमर इंटरेस्टेड है, और क्योंकि कस्टमर इंटरेस्टेड है वो चाहता है कि आप जबरदस्त आंसर दो, और अगर आपने जबरदस्त आंसर दिया ऑलरेडी वो रेडी है फ्लैट होने के लिए आपके लिए। फ्लैट मतलब आपके लिए निछावर होने के लिए रेडी है, कस्टमर बनने के लिए रेडी है। तो जानना चाहोगे कौन से 5 क्वेश्चन है जिससे आप जीत सकते हो? सबसे पहला प्रश्न है कि आपकी कंपनी दूसरों से अलग क्यों है? आपकी कंपनी में कौन सा ऐसा खास चीज है जो दूसरों से अलग है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तब आपको उसका आंसर देना जबरदस्त आंसर होना चाहिए। आपका आंसर क्या, नीचे कमेंट करिएगा, लेकिन मैं आपको आउटलाइन बता देता हूं ताकि आप क्लियर हो जाओ। अपनी कंपनी के बारे में दूसरों से कनेक्ट करने का कोशिश तुरंत मत करना। आप ये कहना कि सर मैं जितना समझता हूँ एज ए कस्टमर इस फील्ड में अगर कोई दूसरी कंपनी होती तो मुझे ये 5-6 एक्सपेक्टेशन होते, और उसमें से जो सबसे बड़े 3 एक्सपेक्टेशन है ए, बी और सी, ये एज ए कस्टमर मुझे जरूर रहता, और ये ए, बी, सी जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करने के लिए, जबरदस्त तरीके से पूरा करने के लिए हमारी कंपनी ने पूरा मेहनत किया है, और हमारी कंपनी इस पे लगातार परफॉर्मेंस देते जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर भी कह रहे हैं, और एज ए कस्टमर भी मैं अपने ही कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विसेज इस्तेमाल करता हूं। और इतना ही नहीं, हमारे जो टीम मेंबर्स है ये भी हमारे ही कंपनी का सर्विस और प्रोडक्ट इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि कंपनी ने पॉलिसी बनाई है, इसलिए क्योंकि हम कस्टमर के एंगल से कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन करते हैं। आप खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कंपनी का ये सोच मैंने फिलहाल कहीं और से सुना नहीं, आप बेहतर बता सकते हैं। तो फिर कस्टमर ऑलरेडी खुश हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके परेशानियों को समझा, आपने उसके नीड को समझा, और आपने बताया कि कौन सी चीजों में आप स्पेशलाइज्ड हो। आपने ये नहीं बोला कि ए कंपनी बी कंपनी बेकार है, सर उसका नाम मत लेना, उसका तो बिल्कुल, जो सी कंपनी है वो टोटल डी कंपनी है। ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है। आसानी से सिर्फ अपने बारे में, अपने तरफ ध्यान दो, क्योंकि वो भी 10 कॉम्पिटिटर छोड़ के आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, किसी और से नहीं पूछ रहा है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है व्हाट सेपरेट्स योर लीडरशिप फ्रॉम अदर्स? इसका मतलब आपकी कंपनी में जो लीडरशिप है वो दूसरों से अलग क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी है, वहां पर लीडर कौन था? स्टीव वॉजनेक डिजाइनिंग पार्ट देखते थे, स्टीव जॉब्स प्रेजेंटेशन पार्ट देखते थे। स्टीव जॉब्स इतना जबरदस्त लीडर था कि वो हर एक प्रश्न का शानदार आंसर हुआ करता था, और अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक जबरदस्त फैमिली, जो कि प्रोफेशनल फैमिली और पर्सनल फैमिली मिक्स हो जाता था। ऐसा लगता था कि भाई यहाँ पर जो काम कर रहा है कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उनका एक छोटा सा फिलॉसफी था जो अपने भाषण में वो कहते थे, बोलते थे कि हमारा अगर कोई नया कंसेप्ट आया तो हमारे टीम मेंबर में हर एक व्यक्ति को हम लोग कन्विंस इसलिए करते थे क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर असंतुष्ट है तो फिर हमारा प्रोडक्ट सक्सेस या सर्विस सक्सेस नहीं हो सकता। हम सामने वाले से पूरा फीडबैक लेते हैं, और क्यों हम सही कर रहे हैं इसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस में हम लोगों को आइडिया मिल जाता था अगर कोई कमी है, और कमी को सुधार के जो व्यक्ति असंतुष्ट है उसको भी लेते थे, क्योंकि असंतुष्ट व्यक्ति के पास में कुछ कारण होगा, वो कारण इस्तेमाल करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस बेहतर हो सकता है, और बेहतर हो गया तो वैसे भी जीतने वाले हैं, और साथ में टीम भी रहेगी। ये लीडरशिप का क्वालिटी। इसी तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लीडरशिप के बारे में कुछ बोल सकते हो क्या? अगर हाँ तो फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास है, और ये आंसर आपको जिताता है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे इंपॉर्टेंट चीज है, डू यू हैव ए कोड ऑफ ऑनर एंड डू यू एम्बॉडी इट? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या आप लोगों का कोई पॉलिसी या प्रिंसिपल है जिसको आप पालन करते हो? तो फॉर एग्जांपल हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्वालिटी और क्वांटिटी की बात कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग रिप्लेसमेंट गारंटी की बात कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी हो सकता है। और ये पॉलिसी आप किसी भी समय अपना के देख सकते हो। हम जो बोलते हैं वही सारी चीजें बिल पर भी लिखी रहती है, और हम लोग पढ़ा के बताते हैं कि सर ये 5 पॉइंट्स हैं, आपने खरीदा है तो ये वापस होगा या नहीं होगा, या फिर उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। ये सारी चीजें हम लोग लिख कर देते हैं। हमारा सोच हमारे पेपर में, हमारे वर्किंग में, हमारे कल्चर में है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमने पॉलिसी बनाई है, जो कि पॉलिसी तो बनाई है लेकिन उसको हम लोग पालन भी
करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ने वाला है। ये था तीसरा क्वेश्चन और उसका आंसर। आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा चीज है कि आपसे जुड़ने से हमको क्या फायदा होगा। तो लोग बोलते नहीं हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा, हम लोग सबसे अच्छे हैं और हमसे ले लो भैया, अब आपको फायदा ही फायदा होगा। अब ये क्या अंदर घुसाने के लिए आप बाहर में पूरा एकदम डांस कर रहे हो, अब वो डांस करके अंदर आगे बोले सर वो तो बहुत बोला था फायदा होगा, बोले वो पागल है। आप अंदर आ गए हो, आपको हम लोग हैंडल करने वाले हैं, वो कौन होता है। कुल मिलाकर जो प्रेजेंटर है और जो एग्जीक्यूटर है दोनों में अंतर हो गया, कहानी खत्म। इसका मतलब वन टाइम सेल होगा, लाइफ टाइम सेल होगा नहीं। तो एसोसिएट होने के बाद में जो भी डायलॉग सामने वाला मार रहा है वो पीछे भी वो पॉलिसी होना चाहिए। सामने वाला जितने पावर से बोल रहा है पीछे उतना एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर अब आंसर क्या देना चाहिए। आंसर में आपको देना चाहिए कि सबसे पहला चीज है सर हम आपके प्रति लॉयल रहने वाले हैं, हम आपको वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हैं। जो जो प्रॉब्लम्स हमने कहा कि हम सॉल्व करेंगे वो प्रॉब्लम हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रायोरिटी वाला कंसेप्ट होता है कि जब भी किसी को कोई असुविधा होती है तो हम लोग प्रायोरिटी किस तरीके से देते हैं उसका फॉर्मूला भी हम लोग सामने वाले को बताने वाले हैं। हमारा एसोसिएशन कभी आपको धोखा नहीं देगा। हमारा एसोसिएशन जितना भी आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज और उसका डिलीवरी के बारे में बात करेगा वो सारी चीजें पूरा करेगा। और साथ में हम लोग सीक्रेट भी मेंटेन करने वाले हैं। आपके साथ हमारा जो डीलिंग है ये हमारा सीक्रेट है, हम किसी के साथ में डिस्क्लोज नहीं करने वाले। हमारे एंगल से अगर आपको किसी और प्रकार का कोई भी सर्विसेज चाहिए या हेल्प चाहिए या कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए, हम लोग तैयार हैं आपके साथ में ग्रो करने के लिए और सीखने के लिए। क्योंकि आपके साथ एसोसिएट होने से आपको क्या फायदा होगा वो तो हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको भी फायदा होगा कि जो हम पे ट्रस्ट कर रहा है और हम सामने वाले को ट्रस्ट रिटर्न कर रहे हैं। ये ट्रस्ट गेम मजा आ जाने वाला है। एसोसिएशन का ये बहुत बड़ी बात होगी। ये एग्जांपल है, आप अपने अनुसार में ये आंसर बना सकते हो। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पूछेंगे नहीं क्या लोग आपको लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्या वो ये देख रहे हैं कि पहले दीपंकर कुछ था अब कुछ और बन गया, पहले फलानी कंपनी कुछ और थी अब कुछ और बन गई। कुछ और बन गई का मतलब प्रोग्रेस हो रहा है, ग्रो हो रहा है। अगर आप ग्रो नहीं हो रहे हो तो जो ग्रो नहीं होता वैसे लोगों के साथ में कोई रहना नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता। अगर कोई किराने की दुकान है उसने कभी पोताई नहीं किया, कभी अपडेशन नहीं किया, कभी फर्नीचर चेंज नहीं किया, कभी डिजाइन चेंज नहीं किया, कभी अगर उसने जो सामान रखने का तरीका उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, कभी एलईडी लाइट नहीं लगाई, इसका मतलब ये कि वो पुराना दुकान है। पुराने दुकान मतलब उसके मन में कोई खुशी नहीं है, इसलिए दुकान में खुशी नहीं है। जो आपके अंदर में वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। इसका मतलब ये अगर आप ग्रो हो रहे हो तो लोगों को लगता है यार ये पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्रो हो रहा है, इसके पास में जाना चाहिए। आप क्यों ब्रांड खरीद रहे हो? क्योंकि ब्रांड ग्रो हो रहा है, ब्रांड बढ़ रहा है। आप ज्यादा पैसा देकर भी खुश होते हो क्योंकि आप ग्रोइंग के साथ में कनेक्ट होना चाहते हो। इसीलिए अगर आप ग्रो होते हो तो पब्लिक बोलेगी यार ये दीपंकर पहले कम था अभी बहुत ज्यादा हो रहा है और दीपंकर लगातार बढ़ते चले जा रहा है, इसके साथ अगर जुड़ेंगे तो शायद हम भी आगे बढ़ जाएंगे। ये फंडा जबरदस्त कंसेप्ट है। लोगों के दिमाग की बात है, प्रश्न पूछेगा नहीं, सिर्फ देखेगा आप ग्रो हो रहे हो। तो अपने आप को हमेशा ग्रोथ मोड में रखिएगा। आप ग्रोथ मोड में रहोगे तो फिर हम भी ग्रोथ मोड में रहेंगे। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो पांचों प्रश्न के उत्तर खुद बनाइए, जबरदस्त बनाइए। चाहो तो नीचे कमेंट में लिखिए और मुझे समय मिलेगा जरूर हमारी टीम और हम देखेंगे और बनेगा तो रिप्लाई जरूर करेंगे। लेकिन कमेंट करेंगे तब होगा क्योंकि अगर आप सीरियस हो जीतने के लिए हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। Sandy.